कई बीमारियां ऐसी हैं जिन्हें हम जाने अनजाने में बुलावा देते हैं, जिसका कारण है अनियमित दिनचर्या और असंतुलित आहार। बदलते माहौल के कारण हम भोजन में मौजूद पोषक तत्वों को अहमियत न देकर पेट भरने और चटपटे स्वाद पर अधिक ध्यान देने लगे हैं। नतीजतन शरीर में कई पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। यही कमी हमें कई घातक बीमारियों के चंगुल में फंसाने का काम करती है। इन्हीं पोषक तत्वों में से एक है विटामिन डी, जो न केवल हड्डियों को मजबूती प्रदान करती है बल्कि अन्य बीमारियों के जोखिम को कम करने में भी सहायक होता है। आज हम इसी विषय पर बात करेंगे। सबसे पहले शरीर के लिए विटामिन डी के फायदे जान लेते हैं। विटामिन डी शरीर में कैल्शियम को अवशोषित करने में मदद करता है। इससे हड्डियों से संबंधित विकार जैसे ऑस्टियोपोरोसिस और रिकेट्स का जोखिम कम हो जाता है। विटामिन डी शरीर में कैल्शियम की पूर्ति बढ़ाकर हड्डियों और दांतों के स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है। विटामिन डी शरीर को सामान्य रूप से बढ़ने और विकास करने में मदद करता है। विटामिन डी तंत्रिका, मांसपेशियों और शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने में भी मददगार माना जाता है। शरीर में विटामिन डी की उचित मात्रा होने से सूजन संबंधी समस्याएं दूर हो जाती है। विटामिन डी मस्तिष्क के स्वास्थ्य को बेहतर करने में मदद करता है। स्वस्थ हृदय के लिए भी विटामिन डी फायदेमंद माना जाता है। त्वचा से संबंधित समस्याएं, स्किन संबंधित जैसे एक्ने, पिंपल से बचाव करने में भी विटामिन डी प्रभावकारी होता है। कैंसर जैसी घातक बीमारी से बचाव करने में विटामिन डी लाभकारी हो सकता है। विटामिन डी वाले आहार क्या है? साथियों, अगर उचित मात्रा में विटामिन डी वाले आहार का नियमित तौर पर सेवन किया जाए तो इससे शरीर में विटामिन डी की कमी के लक्षण दूर हो सकते हैं। साथ ही विटामिन डी के स्रोत विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग से भी सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं, जैसे गाय का दूध। विटामिन डी के स्रोत में दूध का नाम सबसे पहले आता है, इसलिए शाकाहारी लोग दूध के सेवन से विटामिन डी की कमी पूरा कर सकते हैं। दूध कई पोषक तत्वों का भंडार माना जाता है। कारण यह है कि इसमें प्रोटीन, कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, मैग्नीज व जिंक के साथ विटामिन डी और विटामिन के भी मौजूद होते हैं। दूध में विटामिन डी की मात्रा कितनी होती है? तो एक गिलास दूध यानी कि लगभग 226 मिलीलीटर में करीब 115 से 126 आयु इंटरनेशनल यूनिट तक विटामिन डी पाया जाता है। वही मांसाहारी भोजन करने वाले के लिए अंडा, विटामिन डी फूड्स के तौर पर आहार में अंडा भी शामिल किया जा सकता है। एनसीबीआई की साइट पर प्रकाशित वैज्ञानिक रिसर्च इसकी पुष्टि करता है कि कैल्शियम और प्रोटीन के साथ ही अंडे में विटामिन डी की प्रचुर मात्रा होती है। इस कारण विटामिन डी वाले आहार में अंडे को शामिल किया जा सकता है। इसके सेवन से शरीर में विटामिन डी के साथ साथ अन्य पोषक तत्वों की कमी भी पूरी हो सकती है। अंडे में विटामिन डी की मात्रा कितनी होती है? एक बड़े आकार के ताजे अंडे में लगभग 41 आयु विटामिन डी होता है। वही मछली में विटामिन डी कितना होता है? तो ऐसे कई मछलियां हैं जिन्हें विटामिन डी के स्रोत के तौर पर जाना जाता है। जो लोग मछली खाना पसंद करते हैं वो विटामिन डी फूड्स के तौर पर आहार में मछली भी शामिल कर सकते हैं। विटामिन डी वाले मछली कौन कौन है जिसको आहार का हिस्सा बनाया जा सकता है? सालमन मछली, जिसको सैल्मन या सालमन मछली की बात की जाए तो विटामिन डी की कमी पूरा करने का यह एक बेहतर विकल्प है। विशेषज्ञों की माने तो इस मछली में
इतनी प्रचुर मात्रा में विटामिन डी पाया जाता है कि इसके सेवन के बाद किसी और चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी मछली खाने वाले के लिए। और सैल्मन मछली में विटामिन डी कितनी मात्रा में पाई जाती है, तो 100 ग्राम सैल्मन मछली में करीब 245 आयु यानी इंटरनेशनल यूनिट जो इसका माप होता है विटामिन डी मौजूद होता है। मैकेरल मछली, सैल्मन मछली की तरह ही मैकेरल मछली भी शरीर में विटामिन डी की जरूरत को पूरा करने में सक्षम है। बताया जाता है कि सैल्मन मछली की तुलना में इसका प्रभाव अधिक बेहतर है, जिस वजह से इसे विटामिन डी फूड्स के रूप में गिना जा सकता है। मैकेरल मछली में विटामिन डी की मात्रा कितनी होती है? एक सामान्य तौर पर 100 ग्राम मैकेरल मछली अगर लिया जाए तो उसमें 352 से 644 आयु विटामिन डी पाया जाता है। हेरिंग हिल्सा एक मछली होती है। विटामिन डी फूड्स में हेरिंग फिश के इस्तेमाल की बात की जाए तो विटामिन डी के स्रोत के रूप में इसका इस्तेमाल काफी फायदेमंद साबित हो सकता है। विशेषज्ञों के मुताबिक शरीर के बेहतर संचालन के लिए जरूरी माना जाने वाला विटामिन डी की कमी इस मछली से पूरी की जा सकती है। इस मछली में विटामिन डी की मात्रा कितनी होती है? 100 ग्राम हेरिंग मछली में विटामिन डी करीब 228 से 616 आयु तक पाया जाता है। कैटफिश, अब बात करते हैं कैटफिश की। इसे भी विटामिन डी की कमी को पूरा करने का एक बेहतर विकल्प माना जाता है। कारण है इसमें पाए जाने वाले विटामिन डी की प्रचुर मात्रा उपलब्ध है। इसका प्रयोग अकेले ही शरीर में विटामिन डी की मात्रा को पूरा करने में सक्षम माना जाता है। इस मछली में विटामिन डी की मात्रा कितनी होती है? तो 85 ग्राम कैटफिश में करीब 425 आयु तक विटामिन डी की मात्रा पाया जाता है। एक होता है कार्प फिश। कार्प फिश का प्रयोग करने से शरीर में विटामिन डी के कारण होने वाली समस्याओं से निजात पाई जा सकती है। बताया जाता है कि इसमें विटामिन डी काफी अधिक मात्रा में उपस्थित होता है। इसी कारण इसका नियमित इस्तेमाल शरीर में विटामिन डी की कमी दूर कर सकता है। इस मछली में विटामिन डी की मात्रा कितनी होती है? तो 100 ग्राम कार्प फिश में विटामिन डी करीब 9 से 88 आयु इंटरनेशनल यूनिट तक पाया जा सकता है। एक होता है कैंड ट्यूना मछली। ट्यूना मछली भी शरीर में विटामिन डी की मात्रा पूरी कर सकती है। यह अन्य मछलियों की तरह भी विटामिन डी फूड्स में शामिल है, इसलिए विटामिन डी वाले आहार के रूप में इसे शामिल करके विटामिन डी की कमी व इससे संबंधित जोखिमों को दूर किया जा सकता है। इस मछली में विटामिन डी की मात्रा कितनी होती है? तो 100 ग्राम कैंड ट्यूना मछली में विटामिन डी करीब 288 आयु तक मौजूद रहता है। नेक्स्ट, संतरे का जूस। साथियों, विटामिन डी वाले फलों के नाम की बात करें तो संतरे का नाम सबसे ऊपर आता है। वैसे देखा जाए तो संतरे के जूस में कैल्शियम, आयरन, जिंक, मैग्नीशियम और फास्फोरस के साथ विटामिन ए, बी, सी, ई भी पाए जाते हैं। इसके अलावा इसमें विटामिन डी भी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इस कारण विटामिन डी वाले फल के रूप में संतरे का इस्तेमाल इससे संबंधित समस्याओं को दूर करने के लिए भी किया जा सकता है। साथियों, संतरे में विटामिन डी की मात्रा कितनी होती है? तो एक गिलास जूस लगभग 226 मिलीलीटर संतरे के जूस में करीब 100 आयु इंटरनेशनल यूनिट विटामिन डी मौजूद रहता है। अब बात करते हैं मशरूम। विटामिन डी फूड्स में मशरूम को भी शामिल किया जाता है। अन्य विटामिन डी वाले आहार की तरह इसमें अधिक मात्रा में
तो विटामिन डी नहीं पाया जाता, लेकिन कहीं ना कहीं इसका इस्तेमाल इस समस्या से संबंधित जोखिमों से बचाव करने में सहायक जरूर साबित हो सकता है, खासकर उन लोगों के लिए जिन्हें नॉनवेज आहार से परहेज है। इसलिए मशरूम के फायदे भी विटामिन डी की कमी दूर करने में प्रभावकारी हो सकते हैं। मशरूम में विटामिन डी की मात्रा कितनी होती है? तो 1 कप मशरूम में करीब 41 आयु विटामिन डी पाया जाता है। साथियों, कॉड लीवर ऑयल सुने होंगे आप। कॉड लीवर ऑयल को कॉड मछली के लीवर से तैयार किया जाता है। बताया जाता है कि इसमें कई प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं, जिनका इस्तेमाल कई गंभीर बीमारियों के उपचार में किया जाता है। इसके अलावा यह विटामिन डी के स्रोत में भी शामिल किया जाता है। इसके नियमित इस्तेमाल से शरीर में विटामिन डी की पूर्ति होती है। कॉड लीवर ऑयल में विटामिन डी की मात्रा कितनी होती है? तो 100 ग्राम कॉड लीवर ऑयल में करीब 210 से 250 आयु विटामिन डी उपस्थित होता है। अब बात करते हैं अनाज के विषय में। तो विटामिन डी की कमी को पूरा करने के लिए इसका एक जवाब अनाज भी हो सकता है। नॉनवेज खाने वालों के लिए तो विटामिन डी हासिल करने के कई विकल्प हैं, लेकिन शुद्ध शाकाहारी लोगों के लिए विटामिन डी फूड्स की मात्रा काफी सीमित है। ऐसे में भेज लोग विटामिन डी की मात्रा को पूरा करने के लिए सीरियल्स अनाज से बना खाद्य को उपयोग में ला सकते हैं। बता दें कि बाजार में आजकल अलग अलग अनाज जैसे गेहूं, मक्का, बाजरा आदि उपलब्ध है। अनाज में विटामिन डी की मात्रा कितनी होती है? तो सामान्य तौर पर सीरियल्स में 50 से 100 आयु इंटरनेशनल यूनिट तक विटामिन डी उपलब्ध होता है। इसलिए बेहतर यही होगा कि आप 100 आयु वाले सीरियल्स का ही चयन करें। एक और बात बता दें कि विटामिन डी की कमी को पूरा करने के लिए अगर अनाज से बने सीरियल्स का चयन करते हैं तो इसके पैकेट पर दी गई सामग्री की जांच करें। अगर पैकेट पर पोषक तत्वों की बनी टेबल में विटामिन डी की मात्रा का जिक्र है तो लीजिए, वरना नहीं लीजिए। फिर दूसरे कंपनी का प्रोडक्ट तलाश कीजिए जिस पर विटामिन डी उसके लिस्ट में हो। दोस्तों, सोया प्रोडक्ट विटामिन डी कमी को पूरा करने के लिए सोया प्रोडक्ट्स जैसे टोफू, सोया मिल्क और सोया योगर्ट का इस्तेमाल करना भी बेहद फायदेमंद साबित हो सकता है। माना जाता है कि इनमें प्रोटीन की प्रचुर मात्रा पाई जाती है, इस कारण इनमें विटामिन डी भी मौजूद रहता है। शाकाहारी लोग इन प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर विटामिन डी की कमी को पूरा कर सकते हैं। सोया प्रोडक्ट्स में विटामिन डी की मात्रा कितनी होती है? तो सोया प्रोडक्ट्स करीब 80 से 200 आयु तक विटामिन डी मौजूद हो सकता है। यह मात्रा अलग अलग प्रोडक्ट्स के हिसाब से परिवर्तित भी हो सकती है। दोस्तों, दही, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं कि दूध में विटामिन डी अच्छी मात्रा में पाया जाता है, वही दूध से बनने वाले दही में भी इसकी मात्रा का पाया जाना लाजमी है। खास यह है कि दूध के मुकाबले दही इस खास विटामिन की कमी को पूरा करने की अधिक क्षमता रखता है। इस कारण दही के फायदे भी विटामिन डी के स्रोत के रूप में उपयोग में लाए जा सकते हैं। दही में विटामिन डी कितनी होती है? तो सामान्य तौर पर करीब 170 ग्राम दही में 80 से 200 आयु तक विटामिन डी पाया जा सकता है। दोस्तों, वही मक्खन में कितनी होती है? तो विटामिन डी के तौर पर मक्खन के फायदे की बात करें तो इसमें कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम और जिंक के साथ विटामिन ए, बी, ई व के पाया जाता है। वही एक अन्य शोध के माध्यम से इस बात की भी पुष्टि होती है कि इसमें विटामिन डी की भी अच्छी मात्रा है। इसलिए
ऐसा कहा जा सकता है कि मक्खन के इस्तेमाल से भी शरीर में विटामिन डी की कमी को पूरा किया जा सकता है। अब बात करते हैं कि मक्खन में कितनी विटामिन डी होती है। तो 100 ग्राम मक्खन में करीब 60 आयु विटामिन डी पाया जाता है। साथियों, एक और बात बता दूं, झींगा मछली के बारे में आपने खूब सुने होंगे। वो और ने जो मछली में बताया हूं तो अलग अलग नाम सब है, वो तो ज्यादातर इधर नहीं मिलता है, लेकिन झींगा मछली सब जगह उपलब्ध होता है। तो विटामिन डी की कमी पूरा करने के लिए सी फूड में गिनी जाने वाली झींगा मछली का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। झींगा मछली भी विटामिन डी का एक अच्छा स्रोत है। शायद यही वजह है कि विटामिन डी रिच फूड्स में झींगा मछली का सेवन एक बड़े पैमाने पर किया जाता है। इस कारण ऐसा कहा जा सकता है कि झींगा का सेवन विटामिन डी की कमी से होने वाली समस्याओं को दूर करने में कारगर साबित हो सकता है। तो बात करते हैं कि झींगा मछली में विटामिन डी कितनी पाई जाती है। तो 1 कप झींगा में करीब 63 इंटरनेशनल यूनिट विटामिन डी की मात्रा पाई जाती है। तो साथियों, ये थे विटामिन डी रिच फूड्स। अब विटामिन डी सप्लीमेंट से जुड़ी जानकारी देते हैं। तो विटामिन डी वाले फल या अन्य फूड्स के अलावा विटामिन डी सप्लीमेंट्स का सेवन भी विटामिन डी की कमी को दूर करने के लिए किया जा सकता है। तो बाजार में विटामिन डी के कई टेबलेट और कैप्सूल मौजूद है जो दावा करते हैं कि उनका उपयोग शरीर में विटामिन डी की कमी को पूरा कर सकता है। आपको बता दें कि सप्लीमेंट्स के रूप में विटामिन डी 3 का सबसे ज्यादा सेवन किया जाता है। हालांकि कोई भी सप्लीमेंट्स इस्तेमाल करने से पहले एक बार आप अपने चिकित्सक की सलाह जरूर लें, क्योंकि अधिक इसके सेवन के कुछ दुष्परिणाम भी देखने को मिल सकते हैं। तो सप्लीमेंट्स में विटामिन डी की मात्रा कितनी होती है। तो सप्लीमेंट्स में विटामिन डी 3 की मात्रा की बात करें तो टेबलेट्स में यह 51% और कैप्सूल में 32% तक मौजूद रहता है। अब हम आपको शरीर के लिए जरूरी विटामिन डी की खुराक बता रहे हैं। आपको विटामिन डी की कितनी आवश्यकता है। तो प्रतिदिन विटामिन डी की आवश्यकता की बात करें तो यह उम्र के साथ अलग अलग हो सकती है। जन्म से लेकर 12 महीने तक के बच्चों को करीब 400 आयु विटामिन डी की आवश्यकता होती है। वही 1 साल से 71 साल की जो उम्र होती है, इस उम्र के बीच करीब 600 आयु इंटरनेशनल यूनिट तक विटामिन डी चाहिए होता है। 71 साल की उम्र को पार करने के बाद शरीर को करीब 800 आयु विटामिन डी की जरूरत होती है, जो इतना डेली चाहिए। प्रत्येक दिन प्रतिदिन की मैं मात्रा बताया हूं। अब हम विटामिन डी की कमी से होने वाली बीमारियां क्या है, इसके बारे में जानेंगे। तो विटामिन डी की कमी से क्या नुकसान होता है। तो आहार में विटामिन डी की कमी होने से हड्डियां कमजोर हो सकती है। इसके कारण ऑस्टियोपोरोसिस यानी हड्डी के कमजोर और लचीले होने का खतरा बढ़ जाता है। बच्चों में इसकी कमी के कारण रिकेट्स का कारण बन सकती है। इस बीमारी में बच्चों की हड्डियां नरम होने लगती है। वही वयस्कों में इसकी कमी से ऑस्टियोमलेशिया का जोखिम हो सकता है। यह भी कमजोर हड्डियों की समस्या है। कई मामलों में इसकी कमी बीपी, शुगर व कैंसर के साथ साथ शरीर की प्रतिरोधक क्षमता पर भी असर डालती है। अब तो आप विटामिन डी की अहमियत के बारे में अच्छे से जान ही गए होंगे। साथ ही आपको यह भी पता चल गया होगा कि इसकी कमी के कारण किन किन समस्याओं का जोखिम बढ़ सकता है। आपको इस वीडियो के माध्यम से शाकाहारी और मांसाहारी खाद्य सहित विटामिन डी वाले फलों के नाम भी विस्तार से बता दिए हैं। ऐसे में अगर आप या आपके परिवार का कोई सदस्य इस समस्या से जूझ रहा है तो इस वीडियो में दी गई जानकारियां आपके बड़े काम आने वाली है। इसलिए लाइक, सब्सक्राइब
और शेयर करना ना भूलें ताकि अन्य लोग भी जानकारी प्राप्त कर सके। साथियों, आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय सिया राम।